Now, lambdas are very extensively used, particularly in collections and data structures में collections में lambdas बहुत extensively use होते हैं. There's a very important topic that has developed over a period of time, that is streams में lambdas बहुत ज़्यादा use होते हैं. अगर आप चाहते हो मैं collections के लिए streams के लिए वीडियो बनाऊं तो please like और comment करो. That will give me some motivation to create more videos. So these days lambdas are important part of Java interviews. तो मैं कुछ interview questions बताऊंगा, कुछ common interview questions जो आपको definitely lambdas के ऊपर आ सकते हैं. तो सबसे पहले कि भाई what is lambda expression in Java and how does a lambda expression relate to functional interface? तो भाई पहला क्वेश्चन है कि lambda expression क्या होता है और वो functional interface से कैसे related है. तो मैं बोलूंगा भाई इस क्वेश्चन के तीन हिस्से हैं. सबसे पहले lambda expression क्या है, दूसरा फंक्शनल इंटरफेस क्या है और दोनों आपस में रिलेटेड कैसे हैं. तो यू नीड टू बी क्लियर विद थ्री टर्म्स. लैम्बडा एक्सप्रेशन क्या होता है, फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है और दोनों आपस में लिंक कैसे हैं. तो भाई मैंने ऑब्वियसली काफी डेप्थ में वीडियो सीरीज में कवर किया है कि एक्सप्रेशन क्या और फंक्शनल इंटरफेस क्या है. इन शॉर्ट में एक ओवरव्यू दे देता हूं कि भाई लैम्बडा एक्सप्रेशन के बारे में मैंने 4 पॉइंट्स बताए थे. लैम्बडा एक्सप्रेशन एक एनोनिमस फंक्शन है, ये अपने आप कॉल नहीं होता. ये फंक्शन उस फंक्शन की कोडिंग बताता है जो फंक्शनल इंटरफेस में डिक्लेयर है. इन्हें क्लोजर्स भी बोलते हैं. फंक्शनल इंटरफेस क्या है, फंक्शनल इंटरफेस ऐसा इंटरफेस है जिसके अंदर केवल एक ही फंक्शन है. ये फंक्शन बताता है हमने इंटरफेस क्यों बनाया है. इनको सैम भी बोलते हैं, सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड. ना दोनों में आपस में रिलेशन क्या है, दोनों में रिलेशन ये है कि फंक्शनल इंटरफेसेस स्टोर रेफरेंस टू लैम्बडा एक्सप्रेशंस. मैंने बोला फंक्शनल इंटरफेस स्टोर रेफरेंस टू लैम्बडा एक्सप्रेशंस. फंक्शनल इंटरफेस लैम्बडा एक्सप्रेशंस के रेफरेंस स्टोर करते हैं. फंक्शनल इंटरफेसेस आर यूज्ड टू डिफाइन द डेटा टाइप ऑफ अ लैम्बडा एक्सप्रेशन. लैम्बडा एक्सप्रेशन हमने देखा कैन बी सिंगल लाइन और मल्टीपल लाइन. अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू, इस सीरीज में एक फंडामेंटल्स वीडियो है जो फंडामेंटल्स में मैंने इनको काफी डिटेल में बताया विद सम लॉजिक्स टू. We'll move on to the next question. Next question is what are standard Java predefined functional interfaces? Obviously ये भी हमने कवर किया है कि ये पूछ रहे हैं कि भाई कौन से बने बनाए प्रीडिफाइंड फंक्शनल इंटरफेसेस हैं. मैंने बताया था भाई 4 कैटेगरीज हैं. फर्स्ट कैटेगरी इज प्रेडिकेट एंड बाय प्रेडिकेट. सेकेंड कैटेगरी इज फंक्शन एंड बाय फंक्शन. थर्ड कैटेगरी इज कंज्यूमर एंड बाय कंज्यूमर एंड फोर्थ इज सप्लायर. ऑब्वियसली अगर कोई मुझसे इंटरव्यू में पूछेगा तो मैं कैटेगरी के साथ साथ हर एक का ये भी बताऊंगा कि किसका क्या यूज है. फॉर एग्जांपल प्रेडिकेट कंडीशन चेक करता है, एक पैरामीटराइज टाइप आता है, बुलियन रिटर्न करता है. बाय प्रेडिकेट 2 पैरामीटराइज टाइप आते हैं, बुलियन रिटर्न करता है. फंक्शन में हम बता सकते हैं क्या आएगा और क्या जाएगा. एक पैरामीटर है, एक रिटर्न वैल्यू है. बाय फंक्शन में 2 पैरामीटर है और एक रिटर्न वैल्यू है. कंज्यूमर वैल्यू लेता है, कोई रिटर्न नहीं करता, वॉइड है. बाय कंज्यूमर 2 वैल्यू लेता है और कुछ रिटर्न नहीं करता, रिटर्न टाइप वॉइड है. सप्लायर कुछ पैरामीटर नहीं लेता लेकिन रिटर्न करता है, जनरेट करता है, रिटर्न करता है. सो दीज आर सम, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू रेफर द सीरीज. अगर आपको समझ में नहीं आया, काफी डिटेल में मैंने इनको कवर किया है. ऑल द कैटेगरीज ऑफ प्रीडिफाइंड फंक्शनल इंटरफेसेस. कैन अ फंक्शनल इंटरफेस एक्सटेंड और इनहेरिट अनदर फंक्शनल इंटरफेस? भाई एज पर बुक्स फंक्शनल इंटरफेस कैन कंटेन ओनली वन फंक्शन. मैंने बोला फंक्शनल इंटरफेस कैन कंटेन ओनली वन फंक्शन. सो टेक्निकली यू कैन नॉट इनहेरिट, बट देयर इज अ ट्रिक कि भाई इंटरफेसेस के अंदर स्टैटिक फाइनल मेथड, स्टैटिक मेथड्स भी हो सकते हैं. तो अगर बेस इंटरफेस में स्टैटिक मेथड्स है तो हाँ आप उसको इनहेरिट कर सकते हो. व्हाट आर फंक्शनल और सैम इंटरफेसेस? आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड. फंक्शनल इंटरफेसेस के बारे में 3 पॉइंट्स बताए. केवल एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा, यही बताता है कि इंटरफेस क्यों बनाया. इसको सैम या सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी बोला जाता है. In Java, what is a method reference? Yes, this is an important point, question. Method reference, भाई देखो क्या है, lambda expressions को जब हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, लैम्बडा एक्सप्रेशन को जब हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, हमें मालूम है लैम्बडा एक्सप्रेशन 2 तरह के होते हैं, सिंगल और मल्टीपल लाइन. एक लाइन का आर्ग्यूमेंट पास करो दैट्स फाइन. जब हम मल्टीपल लाइन के एक्सप्रेशंस आर्ग्यूमेंट पास करते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, रियूजेबिलिटी घटती है, क्योंकि हमको वही आर्ग्यूमेंट दूसरी बार लिखना है तो दूसरी बार पास करना है तो दूसरी बार लिखना पड़ेगा. तो हम रादर देन पासिंग कोडिंग एज एन आर्ग्यूमेंट, हम कोड को रिफ्रैक्टर करके एक फंक्शन में लिख देते हैं, एक मेथड में लिख देते हैं और मेथड का रेफरेंस पास करते हैं.
इसमें मैंने आपको 3 सिंटैक्स बताए थे कि भाई मेथड कैन बी अ स्टैटिक मेथड, मेथड कैन बी एन इंस्टेंट मेथड और मेथड कैन बी अ कंस्ट्रक्टर। सो अगर इंस्टेंस मेथड है हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट का नाम डबल कोलन मेथड का नाम। अगर स्टैटिक मेथड है तो रेफरेंस कैसे लिखते हैं, क्लास का नाम डबल कोलन मेथड का नाम। और अगर कंस्ट्रक्टर है तो हम क्या लिखते हैं, क्लास का नाम डबल कोलन न्यू। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेथड रेफरेंसेस। ऑब्जेक्टिव टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी, लंबे कोड को आर्ग्यूमेंट पास मत करो, उसकी बजाय मेथड में लिख के मेथड का रेफरेंस पास करो, रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है और कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है। दैट वुड बी माय आंसर टू मेथड रेफरेंस।